Hello बच्चों, let's see the question. The question says write two differences between pure substances and mixtures. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है प्योर substances and mixtures. तो अगर हम इस साइड पर प्योर सब्सटेंसेस के बारे में लिखें, प्योर सब्सटेंसेस, और हमारे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मिक्सचर्स के बारे में लिखें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम फर्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि बने होते हैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल कंपाउंड के साथ। तो हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हमारे पास सेवरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेवरल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी कैटेगराइजेशन होती है, प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, और हमारे पास जो मिक्सचर्स होते हैं ये हेट्रोजेनस या होमोजेनस फॉर्म के होते हैं। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनके पास कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो मिक्सचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं। कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और मिक्सचर्स के केस में वेरिएबल होती है, वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम आगे बात करें तो बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास प्योर होते हैं क्योंकि इसमें एक ही सब्सटेंस यूज किया गया है। तो ये हमारे पास प्योर होते हैं और ये हमारे पास ऑब्वियसली इम्प्योर होते हैं क्योंकि इनमें सेवरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल्स भी लिख लें तो बेसिकली अगर एग्जाम्पल्स लिखें तो एग्जाम्पल हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं वो है गोल्ड, प्योर वाटर। और अगर हम एग्जाम्पल्स लिख लें मिक्सचर्स के तो मिक्सचर्स का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा, हम अगर मिक्स कर दे ऑयल और वाटर को और सैंड और शुगर को मिक्स कर दें, सैंड एंड शुगर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।